हेलो एंड वेलकम बैक। अब डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल फ्रॉम द टॉपिक मैथमेटिकल लॉजिक। क्वेश्चन दिया है राइट द कन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट है इफ द टीचर इज प्रेजेंट देन द स्टूडेंट्स रन अवे। तो पहले इसका हम सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे। सो सपोज P रिप्रेजेंट करता है the teacher is present. The teacher is present. And suppose Q represent करता है the students run away. The students run away. So जो given statement है, so therefore the symbolic form, ये जो गिवन स्टेटमेंट है उसका सिंबॉलिक फॉर्म आएगा P if then Q। ये आ गया इसका सिंबॉलिक फॉर्म। अभी हमें लिखना है इसका कन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव। तो इसका जो कन्वर्स स्टेटमेंट होगा, द कन्वर्स स्टेटमेंट विल बी Q if then P। और अगर हम इसे वर्बल फॉर्म में लिखते हैं तो हमें मिलेगा इफ द स्टूडेंट्स, यानी इफ पार्ट में Q आएगा देन पार्ट में P आएगा। सो इफ द स्टूडेंट्स run away then the teacher is present, then the teacher is present। अब ये हो गया इसका कन्वर्स स्टेटमेंट। अब लिखेंगे इसका इनवर्स स्टेटमेंट। सो लेट अस राइट डाउन द इनवर्स स्टेटमेंट। इसका इनवर्स आएगा नेगेट P इफ देन नेगेट Q। और इसका वर्बल फॉर्म होगा इफ द टीचर is not present, if the teacher is not present then the students do not run away, do not run away। तो नेगेट P आ गया, नेगेट Q भी आ गया इफ देन के साथ। और आखिर में हम लिखेंगे इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट। सो लेट अस राइट डाउन द कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट। तो ये थर्ड पार्ट हो गया, द कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट। नाउ दिस इज गिवन बाय नेगेट Q इफ देन नेगेट P। और इसका वर्बल फॉर्म आएगा if the students do not run away, if the students do not run away then the teacher, ये P का हम नेगेशन लिख रहे हैं, then the teacher is not present। So this is how you write the converse, inverse and contrapositive of the given implication.